जय गुरुदेव। यह सृष्टि परमात्मा की कृपा से निरंतर चलायमान है। संपूर्ण जगत परमात्मा के द्वारा मानो नियोजित है और इस नियोजन में प्रत्येक जीव अपने कर्म के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित करता रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को जितना व्यवस्थित कर पाता है वह पूर्णता का अनुभव करता है, आनंद की अनुभूति में निमग्न रहता है, प्रतिपल भगवदीय चेतना से युक्त रहता है। इसी तरह संपूर्ण ये सृष्टि में उत्सव, आनंद और आह्लाद प्रतिपल है। जिस व्यक्ति की अंतश्चेतना जैसा अनुभव करती है उसको संपूर्ण सृष्टि वैसी ही दिखाई देती है। एक दुखी व्यक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, लेकिन जो सहज है, स्वाभाविक है, परिपूर्णता से उल्लसित है, आह्लादकारी उसकी चेतना है, उसको सर्वत्र भगवदीय कृपा और उसकी पूर्णता का ही अनुभव होता है। आज हम लोग जिसे तीज का त्योहार कहते हैं उस हरियाली तीज की चर्चा कर रहे हैं। श्रावण मास की तृतीया तिथि को हम लोग हरियाली तीज कहते हैं। इसे बहुत उल्लास और उत्सव के साथ मनाया जाता है। संपूर्ण उत्तर भारत में इसे कजली तीज भी कहा जाता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव शंकर के जीवन में पूर्णता प्राप्त हुई। माँ भगवती पार्वती से उनका पाणी ग्रहण हुआ और पुनः उनके जीवन में नित्य नूतन आनंद और उत्सव के वे पल आए और इस उल्लास के क्षणों को हम लोग हरियाली तीज कहकर मनाते हैं। यह श्रावण का महीना है जिसे सावन कहते हैं। बरसात झूम के हो रही होती है। भगवान नारायण विश्राम करते हैं। वे देवशयनी एकादशी से विश्राम करने लगते हैं और इस धरा का संपूर्ण परिपालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। और सावन महीने के इस शुक्ल पक्ष की तीज को जब उत्सव प्रारंभ होते हैं उसका यह प्रारंभिक चरण है जब भगवान शिव शंकर, माँ भगवती पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी का पूजन वंदन होता है। विशेष रूप से माँ भगवती पार्वती और गणेश जी की पूजा तीज के दिन की जाती है। हरियाली तीज से यह भी एक अर्थ निकलता है कि सभी का जीवन हरियाली युक्त हो, परिपूर्णता युक्त हो, छायादार हो, फल फूल से युक्त हो। जैसे माँ भगवती पार्वती जी को गणपति गजानन मिले और इस संपूर्ण सृष्टि का सुंदर ढंग से संचालन हो रहा है, सभी का जीवन भी सुखद हो जाए और सभी का जीवन व्यवस्थित होने लगे। इस दिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके इस तीज के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजन पाठ करना चाहिए। भगवान शिव में अपनी चेतना को लगाना चाहिए। सायंकाल की वेला से ही हर कीर्तन करना चाहिए। माँ भगवती पार्वती और गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। रात्रि के चारों प्रहर में जागरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवत सत्संग करते हुए निरंतर अपनी चित्त चेतना को भगवदीय चेतना में समाविष्ट करना चाहिए। यही हरियाली तीज का मुख्य
उपक्रम है कि हम अपने मन को भगवान में लगाएं। जो तारक हैं, जो कारक हैं, जो पूरक हैं, जो सृष्टि के नियंता हैं, वे हम सबका मंगल करते हैं। गणेश जी ने जैसे सृष्टि में प्रथम पूज्य होकर माता पिता की सेवा करके सर्वपूज्य बने, कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। नेत्रों को भी तारक कहते हैं। नेत्रों में काम का वास होता है, इसलिए सभी के पास 2 नेत्र हैं, लेकिन भगवान शिव शंकर के पास 3 नेत्र हैं। अर्थात वो इन सांसारिक नेत्रों से जब हम संसार के विषयों का ग्रहण करते हैं, उस पर अंकुश का कार्य अपने तीसरे नेत्र से करते हैं। हरियाली तीज के दिन सभी घरों में तोरण सजाया जाता है, दीप मालिका लगाई जाती है, पेड़ों पर झूले डाल दिए जाते हैं। जो कन्याएं हैं वे झूला झूलते हुए माँ भगवती पार्वती की प्रार्थना करती हैं और श्रेष्ठ वर की कामना करती हैं। नव विवाहिता अपने ससुराल से मायके आ जाती हैं और यहाँ सब सहेलियों के साथ मिलकर वो झूला झूलती हैं, मंगल गीत गाती हैं। और ये संपूर्ण सावन का महीना उत्सव, उल्लास और आनंद का मास है। इसमें सभी लोग अपने हाथों में मेहंदी रचाकर, श्रृंगार करके, हरितिमा युक्त वस्त्र धारण करके उत्सव सहित इस हरियाली तीज को मनाते हैं। रात्रि में भगवान शिव की पावन पुनीत कथा का सभी पाठ और श्रवण मनन करते हैं, जिससे सभी के जीवन में आनंद और उल्लास अवतरित हो जाता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में उत्सव, आनंद और उल्लास के लिए शास्त्र का माध्यम चुना। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। अस्तु वैदिक वाङ्मय में समस्त दैवीय क्षेत्रों में और समस्त इस ज्ञान संपदा के आलोक में हम सबका जीवन प्रकाशित हो। इसी निमित्त पूज्य ब्रह्मचारी वेद विद्या मार्तंड डॉक्टर गिरीश जी अनवरत सदुद्यम कर रहे हैं। महर्षि महेश योगी वैदिक संस्थान के माध्यम से वे निरंतर संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी का जीवन मांगलिक हो, जीवन में शुभता आए और हम सब इसी संकल्प को साकार करने के लिए अनवरत प्रयत्नशील हैं। सभी की चित्त चेतना में माधुर्य हो, दिव्यता, भव्यता हो और ज्ञान की उस पूर्णता के साथ हम अपने जीवन को आलोकित करें। जय गुरुदेव, जय महर्षि।